हमारे शरीर की ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमारी जो किडनियां हैं, हमारे गुर्दे बहुत मुख्य भूमिका अदा करते हैं। हमारे शरीर में ये जो किडनियां हैं, गुर्दे हैं, ये फिल्टर का काम करते हैं, छन्नी का काम करते हैं। शरीर में उपस्थित जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करते हैं, यानी ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करके उस खून में, उस रक्त में, उस ब्लड में उपस्थित जो भी विषैले पदार्थ हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनको वहाँ से निकाल के यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। हमारे शरीर में जो पानी की मात्रा है, जो अलग अलग तरीके के फ्लूइड हैं जिनको शरीर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी पूरी की पूरी क्रियाकलाप करने में, हमारे शरीर में खनिज यानी मिनरल्स का बैलेंस बना के रखना, ये सारा काम ओवरऑल किडनी का होता है। लेकिन सोचिए, अगर ये किडनी का जो फंक्शन है उसमें किसी भी तरीके की गड़बड़ी हो जाए तो क्या होगा कि शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और हमारा शरीर जो विषैले पदार्थ जिनको बाहर निकल जाना चाहिए शरीर से, उसका घर बन जाएगा और धीरे धीरे ये बहुत सारी बीमारियों को न्योता देंगे। और अगर ये विषैले पदार्थ हमारे शरीर से बाहर ना निकल पाए तो बहुत सी समस्याएं हमारे शरीर में घर कर जाती हैं, जिनमें से किडनी रिलेटेड जो मुख्य समस्याएं हैं वो ये हैं कि आपकी किडनी में पथरी हो जाना, किडनी में सूजन हो जाना, किडनी में अल्सर हो जाना, डायबिटीज़ की समस्या, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या, किडनियों का फेल हो जाना और बहुत सी चीज़ें। तो अगर आप स्वस्थ किडनी चाहते हैं, फिजिकली एक्टिव रहिए, योग अभ्यास कीजिए हर दिन। और इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली कुछ ऐसे योगासनों का अभ्यास करती हूँ। यूँ तो बहुत सारे योगासन हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चुनिंदा ऐसे योगासनों का अभ्यास मैं आपको बताऊँगी जिनको आप अपनी डेली रूटीन में शामिल करके इनके लाभ पा सकते हैं। अब इन योग आसनों का अभ्यास आपको करना कब है? आपको बेस्ट रिजल्ट के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि योग अभ्यास आप सुबह सुबह खाली पेट करें तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाते हैं तो आप योग अभ्यास किसी भी वक्त कर सकते हैं। मेक श्योर कि अगर हल्का खाना खाया है तो 4 घंटे बाद, बहुत हैवी मील ली है तो 6 घंटे बाद योग का अभ्यास करें, सुबह या दोपहर या शाम किसी भी वक्त। एक बात और बता दूं, अगर आपकी कोई रीसेंट सर्जरी हुई है तो आप कम से कम 3 से 4 महीने का गैप रखें और योग अभ्यास शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह ले लें, किसी प्रशिक्षित योग गुरु की निगरानी में करें। और दोस्तों, इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्ट्रेचिंग करके। ताड़ासन करेंगे, दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लें और पूरे शरीर का भार आपके दोनों पैरों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लें। दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड में रखें, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें और उसको अपने सर के ऊपर रखें। गहरी लंबी सांस लें और अब अपने पाम्स को ऊपर की तरफ उठाते हुए अपने पैर के पंजों पर खड़े हो जाएं और बॉडी को ऊपर की तरफ पूरी तरीके से खींचें, इनहेल करते हुए और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 पाम्स को वापस से अपने सर की तरफ मोड़ते हुए अपनी एड़ियों को नीचे कर लें। 2 बार और करेंगे। इसका अभ्यास आप 5 से 10 बार कितना भी कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। सांस लेते हुए खींचे अपने शरीर को ऊपर की तरफ, सीलिंग की तरफ पाम्स को मोड़ दें और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 पाम्स को डाउन करें, अपने सर के ऊपर रख लें। एक बार और लास्ट टाइम करती हूँ। इनहेल करें, खींचे अपने शरीर को ऊपर की तरफ, दोनों हाथों को खींचे जिससे पूरी स्पाइन खिंच जाए, पूरी अपर बॉडी खिंच जाए, पूरे शरीर में एक खिंचाव आ जाए और एक्सहेल करते हुए डाउन। अब करेंगे तिर्यक ताड़ासन। अगर आपका बैलेंस अच्छा है तो दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लें, अगर गिरने का डर है तो दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला कर लें। गहरी लंबी सांस लें, दोनों हाथों को वापस से पाम्स को सीलिंग की तरफ मोड़ दें, सांस लें और सांस छोड़ते हुए झुक जाएं, बेंड हो जाएं अपनी राइट साइड और सीलिंग की तरफ देखें जिससे आपकी कंप्लीट ये साइड मसल्स खिंच जाए इस तरीके से। इसका भी अभ्यास आप कम से कम 5 to 10 टाइम्स कर सकते हैं। इनहेल करें सेंटर, एक्सहेल करते हुए बेंड टुवर्ड्स योर लेफ्ट, लुक अप टुवर्ड्स योर सीलिंग। इनहेल सेंटर और एक्सहेल करते हुए वापस से बेंड हो जाएं, खींच लें पूरी अपनी साइड की मसल्स को। सांस लें सेंटर, सांस लें और सांस छोड़ें, बेंड हो जाएं अपनी लेफ्ट साइड। एक बार और इनहेल करें सेंटर,
सांस छोड़ते हुए बेंड हो जाएं अपनी राइट साइड और सीलिंग की तरफ देखें। अगर डाउन देखेंगे तो ये खिंचाव महसूस नहीं कर पाएंगे, सीलिंग की तरफ देखेंगे तो इससे साइड्स के जो फैट हैं वो भी कम होते हैं और आपकी स्पाइन की हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन है। डाइजेशन इंप्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करता है। ये हो गया तिर्यक ताड़ासन। अब दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा और फासला करते हैं, अपने शोल्डर लेवल जितना, और करते हैं कटी चक्रासन। दोनों हाथों को टी की पोजीशन में लेके आए इस तरीके से, पाम्स नीचे की तरफ यानी ज़मीन की तरफ, फर्श की तरफ फेस करते हुए। गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करें और पीछे की तरफ देखें। दाहिना हाथ बाएं शोल्डर पे और बायां हाथ आपके कमर के ऊपर और पीछे देखें। इनहेल सेंटर एंड एक्सहेल ट्विस्ट, इनहेल सेंटर एंड एक्सहेल ट्विस्ट। इसका भी अभ्यास कम से कम आप 10 बार, 15 बार, 20 बार जितना भी चाहें कर सकते हैं। ट्विस्ट, इसका पॉजिटिव इफेक्ट आपके पूरे स्पाइन पे देखने के लिए मिल सकता है। पूरी पेट की जो मांसपेशियां हैं उसमें आप खिंचाव महसूस कर सकते हैं, साथ ही आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स पे गहरी मसाज मिलती है। एंड एक्सहेल करते हुए रिलीज एंड रिलैक्स। अभ्यास जिसका नाम है त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच में मैंने 3 फीट का फासला कर लिया है। अब दाहिने पैर को मैंने बाहर की तरफ 90 डिग्री मोड़ दिया और बाएं पैर को यानी लेफ्ट फुट को मैंने स्लाइटली इनसाइड 45 डिग्री कर दिया। दोनों हाथों को टी की पोजीशन में लेके आएं, पाम्स मैट की तरफ फेस करते हुए। गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 खिंचाव देखिए, खिंचाव राइट साइड जा रहा है। इस खिंचाव को फील करते हुए अपने दाहिने हाथ से आपने दाहिने एंकल को पकड़ा और बायां हाथ जो है आप चाहें तो इस तरीके से मुद्रा अडॉप्ट कर लें और ऊपर छत की तरफ देखें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है गिर जाएंगे, बैलेंस नहीं बन रहा है, तो आप फ्लोर की तरफ भी इस तरीके से देख सकते हैं। हाथ अगर पूरा एंकल पे ना पकड़ पाए तो या तो शिन बोन पे रखें या थाइस पे रख लें, जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, और होल्ड करें इस पोस्चर को। जब ज़्यादा देर तक होल्ड करेंगे, सांसें नॉर्मल लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, और सिर्फ पोस्चर में अगर जाना है तो एक्सहेल करके जाएं और इनहेल करते हुए सेंटर। अब मैं राइट पैर को अंदर की तरफ मोड़ रही हूँ, लेफ्ट पैर के पंजे को बाहर की तरफ मोड़ रही हूँ। गहरी लंबी सांस ली और थोड़ा सा लेफ्ट साइड झुकते हुए अपने लेफ्ट पाम से लेफ्ट एंकल को पकड़ लिया अच्छी तरीके से और सीलिंग की तरफ देखा। और पूरा जो स्ट्रेच है आप फील करेंगे, इसका भी पॉजिटिव इफेक्ट आपकी कंप्लीट स्पाइन पर और आपके पेट के आसपास देख सकते हैं। इनहेल करते हुए सेंटर, दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखें एंड रिलीज द पोस्चर। तो इस आसन का अभ्यास आप 3 बार 5 बार अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं। तो अब हम कर रहे हैं बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। इस तरीके से आपने दोनों पैरों को फैला लिया, आप बैठ गए दंडासन में। ठीक है, दंडासन में बैठने के बाद आपने दोनों पैर के पंजे को, आपके दोनों पैर के जो पंजे हैं उनको एक साथ इस तरीके से जोड़ लिया। बद्ध कोण आसन का अभ्यास करेंगे या इसे इंग्लिश में कॉबलर पोज भी कहते हैं। इस तरीके से दोनों पैरों को जोड़कर जो एड़ियां हैं उसको पेल्विक की तरफ और नज़दीक लेके आइए। पैर के पंजे पर अंदर की तरफ रखना है, बाकी की सारी उंगलियों को बाहर की तरफ, इस तरीके से। अब अगर पैर बहुत ऊपर है, नीचे नहीं जा रहे हैं, तो दोनों हाथों को कमर के पीछे लेके जाएं, कमर को सीधे करें और धीरे से ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हुए स्पाइन को, आपके पैर ऑटोमेटिकली नीचे चले जाएंगे। अब इस तरीके से होल्ड करके गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए थोड़ा सा इस तरीके से सामने की तरफ वॉक करके होल्ड करें जहाँ पर आप कंफर्टेबल हैं। वापस से अपने पैर के पंजों को आराम से पकड़ लें इस तरीके से और गहरी लंबी सांस लेके, जैसे तितलियां अपने पंख फड़फड़ाती हैं उस तरीके से आपको अपने पैरों को इस तरीके से फड़फड़ाना है। अगर इस तरीके से फड़फड़ाहट की आवाज़ ना आ पाए, अभी स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, अभ्यास जारी रखिए। तो इसको कॉमन लैंग्वेज में हम तितली आसन के नाम से भी जानते हैं। ओके, इस तरीके से अभ्यास करने के बाद वापस से दंडासन में बैठ जाएं। दंडासन करने के बाद हम कर रहे हैं बोट पोज या नव आसन। थोड़ा सा लीन बैक हुए दोनों हाथों को अपने
शरीर के सामने इस तरीके से आपने स्प्रेड कर लिया और धीरे से पहले एक पैर उठाया और दूसरा पैर उठा के बैलेंस बनाएं। अगर इस तरीके से करने में आपको चैलेंज आ रहा है तो आप अपने पैरों को घुटनों से इस तरीके से मोड़ सकते हैं और होल्ड कीजिए नव आसन या बोट पोज। जब कुछ दिन अभ्यास हो जाए तो फिर धीरे से अपने दोनों पैरों को आप सीधा कर लें। इससे आपकी पेट की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं और किडनी में इसके बहुत पॉजिटिव इफेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कान से आपके कंधे दूर हैं, ऐसे चिपके हुए ना हो। नाइस एंड स्ट्रॉन्ग नवासन हुए डाउन। इस तरीके से इस आसन को 3 से 5। अगले आसन का अभ्यास करेंगे हम पश्चिमोत्तानासन या सीटेड फॉरवर्ड बेंड। गहरी लंबी सांस लें, दोनों हाथों को आपने ऊपर की तरफ उठाया, आपके जो बाइसेप हैं वो कान के पास हैं और थोड़ा सा लीन बैक हो गए, इनहेल किया और सांस छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए अपने पेट को अंदर की तरफ चिपकाते हुए सक करते हुए धीरे धीरे अपने बिग टोज को पकड़ लें। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हाथ जहां तक पहुंचे वहां तक होल्ड करें, कमर गर्दन सीधी रखें, चेस्ट टुवर्ड्स योर थाई एंड होल्ड। एक्सहेल करते हुए कुछ देर तक यहाँ पे होल्ड करेंगे, कम से कम 10 काउंट्स तक। वापस से इनहेल करते हुए रिलीज द पॉस्चर। इस आसन को भी आप 3 से 5 बार रिपीट कर लें। अब अगले आसन का अभ्यास करेंगे जानुसीरासन। किस तरीके से आपने अपने दाहिने पैर को इस तरीके से मोड़ा कि दाहिने पैर का पंजा बाईं थाई के जस्ट अंदर, एड़ी आपकी इनर थाई की तरफ होगी, आपने ऐसे रख लिया। गहरी लंबी सांस ली, थोड़ा सा लीन बैक हुए, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठा के और सांस छोड़ते हुए बेली को अंदर की तरफ सक कर लीजिएगा। स्पाइन को सीधा रखिएगा, सामने की तरफ देखते हुए बेंड फॉरवर्ड, छाती को आपकी थाई की तरफ जाने दीजिए और हेड आपका आपकी नी की तरफ। यहाँ भी 10 काउंट तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए वापस से सेंटर और रिलैक्स। अब दूसरे पैर से भी इसी तरीके से कर लेते हैं। हमने अपने बाएं पैर को अब घुटने से मोड़ा और उसको अपने दाहिने जो इनर थाइज है उसके पास रख दिया। ठीक है, गहरी लंबी सांस ली, दोनों हाथों को उठाया, खींचा, लीन बैक हो गए और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 बेंड फॉरवर्ड एंड हेड टुवर्ड्स योर नी। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इनहेल करते हुए वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गए। 3 से 5 बार इस आसन का अभ्यास कर लें एंड रिलैक्स। अब अगला आसन का अभ्यास जो हम कर रहे हैं वो आपको कंप्लीट बहुत डीप ट्विस्ट देगा, जो कि आपकी स्पाइन पे इसके पॉजिटिव इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे, आपकी बेली पर, आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स पे, स्पेशली आपकी किडनी पर। ठीक है, तो दाहिने पैर को घुटने से मोड़ा और जो आपका दाहिने पैर का पंजा है उसको अपनी नी के पास रख लिया। जो पैर आपका मुड़ा हुआ है उसी हाथ को अपने बॉडी के पीछे इस तरीके से मेजर करके रखेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे, अपने बाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठाया, लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ उठाया और एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट करें। ठीक है, हाथ को उठा के थोड़ा सा लीन बैक होना है, ट्विस्ट करें और अगर पॉसिबल है तो अपने पैर के एंकल को पकड़ लें और पीछे की तरफ देखें। सांसें नॉर्मल रखें और इस पोस्चर को कुछ देर तक होल्ड करके रखें। नाउ रिलीज। इसको कुछ देर तक आप जब होल्ड करके रखेंगे तो सांसें नॉर्मल लीजिए और नॉर्मल छोड़ते रहिए। इसी तरीके से दूसरे पैर को भी आपने लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ा, दूसरी तरफ से दिखलाती हूँ। आराम से लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ा, पैर के पंजे को घुटने के पास रख लिया, जो पैर मुड़ा है उसी हाथ को पीछे की तरफ रखा। गहरी लंबी सांस ली, आपने लेफ्ट हाथ को ऊपर, राइट हाथ को ऊपर की तरफ उठाया, थोड़ा सा लीन बैक होके पेट को अंदर की तरफ सक करके आराम से अपने पैर के एंकल को पकड़ लिया और पीछे की तरफ देखा। होल्ड करेंगे कुछ देर, सांसें नॉर्मल लेते और छोड़ते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड
10। तो ये हो गया वक्रासन। जो भी लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है और वो आराम से वक्रासन कर ले रहे हैं, अब वो करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। किस तरीके से करेंगे? आराम से हम बैठ गए वज्रासन में। वज्रासन में बैठ के हमने अपने हिप को डाउन रख दिया। अब अपने बाएं पैर को घुमाते हुए राइट नी के जस्ट पास, ठीक है ना, पंजा नी के पास है, जो पैर मुड़ा हुआ है उसी हाथ को हमने बॉडी के पीछे रखा और गहरी लंबी सांस लेते हुए पहले अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाया, थोड़ा सा लीन बैक हुए और एक्सहेल करते हुए, ट्विस्ट करते हुए अपनी एंकल को पकड़ लिया एंड पीछे की तरफ देखेंगे। इस पॉस्चर को जरा साइड से दिखलाती हूँ, किस तरीके से दिखेगा ये पॉस्चर। हाथ ऊपर की तरफ खींचा एंड थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी चाहिए, तो आप अपना अभ्यास जरा जारी रखें। सांसें नॉर्मल लेते रहें, छोड़ते रहें, इनहेल करते हुए रिलीज द पॉस्चर। इसी तरीके से दूसरी साइड भी करेंगे हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन। राइट पैर को अभी हमने मोड़ा है और उसको लेफ्ट पैर के घुटने के पास आराम से रख दिया। जो पैर मुड़ा हुआ है उसी हाथ को पीछे की तरफ रखा, थोड़ा सा लीन बैक हो गए, बेली को अंदर की तरफ सक करते हुए पकड़ा एंड लुक बैक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलीज कर दें पॉस्चर को। ये हो गया वक्रासन और अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अब हम करेंगे लेट कर किए जाने वाले कुछ आसनों का अभ्यास, और जिसका नाम है सेतुबंध आसन। अब हम करेंगे सेतुबंध आसन या ब्रिज पोज, इसको इंग्लिश में कहते हैं। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लिया, दोनों पैरों को आपने शोल्डर लेवल की जितनी दूरी पे रखा, दोनों हाथों को आपने मैट पर रखा, इस तरीके से पाम्स को डाउन फेस करते हुए गहरी लंबी सांस लेंगे। एज अ बिगनर सिर्फ आपको आपकी कमर को लिफ्ट करना है, और अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो दोनों हाथों को आप कमर के नीचे इस तरीके से रख के और लिफ्ट करें अपनी कमर को जितना कर सकते हैं, और यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं तो सांसें लें और छोड़ें, सांसें लें और छोड़ें। अदरवाइज 10 सेकेंड 20 सेकेंड अपनी सहूलियत के हिसाब से होल्ड करके रखें और एक्सहेल करते हुए डाउन। वापस से 2 बार और कर रही हूँ। गहरी लंबी सांस लें, कमर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करें और एक्सहेल करते हुए डाउन। बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट इसका पॉजिटिव देखने के लिए मिलता है। गहरी लंबी सांस लें, लिफ्ट करें और सांस छोड़ते हुए डाउन। अब अगले आसन का अभ्यास करते हैं, जिसका नाम है सुप्त उदर कर्षण आसन। दोनों हाथों को आपने अपने सर के पीछे इस तरीके से फंसा लिया, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ा, गहरी लंबी सांस ली और सांस छोड़ते हुए ड्रॉप बोथ योर लेग्स टूवर्ड्स राइट एंड लुक अपोजिट। इनहेल सेंटर, एक्सहेल, दोनों पैरों को ड्रॉप कर दें मैट पर और दूसरी तरफ देखें, जिधर पैर ड्रॉप करें उसके जस्ट अपोजिट साइड। इनहेल करते हुए सेंटर आए, एक्सहेल करते हुए दोनों पैरों को एक साथ ड्रॉप कर दें मैट पर। इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आपकी किडनी पर पड़ता है। इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते हुए ड्रॉप, इनहेल करते हुए सेंटर एंड रिलीज। तो इसको भी कम से कम आप 15 से 20 बार रिपीट करें। अब दोनों पैरों को सीधा कर लें और दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें। अब अगले आसन का अभ्यास करते हैं, पवन मुक्त आसन। एज ए बिगनर आप एक एक पैर से इस तरीके से कर सकते हैं। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ा, दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, गहरी लंबी सांस ली, सांस छोड़ते हुए अपने नाक को या फोरहेड को या चिन को आपने घुटने से टच किया और होल्ड किया यहाँ पे कम से कम 10 सेकेंड्स तक, 5 सेकेंड्स तक अपनी सहूलियत के हिसाब। इनहेल करते हुए आपके सर को नीचे रख दिया, गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ते हुए हेड अप, चेस्ट अप, इनहेल करते हुए रिलीज एंड रिलैक्स। इसको भी कम से कम आप 3 से 5 बार, 7 बार, 9 बार अपनी सहूलियत के हिसाब से रिपीट कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा आपको इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। सारे इंटरनल ऑर्गन्स की गहरी मसाज करता है। इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए हेड अप, चेस्ट अप एंड होल्ड। इनहेल,
and as you exhale, head up, chest up, hold your breath and relax. ये हो गया एक एक पैर को उठा के पवन मुक्तासन। इसी तरीके से दोनों पैरों को इस तरीके से उठाएं और हग करें, अच्छी तरीके से इंटरलॉक कर लें दोनों हाथों से। गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ें। सांस लें, सांस छोड़ते हुए लिफ्ट योर हेड अप एंड चेस्ट अप, होल्ड। वापस से इनहेल करते हुए ड्रॉप योर हेड डाउन। इनहेल, लिफ्ट योर हेड अप टुवर्ड्स योर नी। वापस से इनहेल करते हुए सेंटर और दोनों पैरों को ढीला छोड़ दें शवासन में। अभ्यास करेंगे अपने पेट के बल लेटकर। पेट के बल लेटकर इन आसनों का अभ्यास जब आप करेंगे तो आप मकर आसन में आराम करेंगे। कैसे? दोनों पैर के जो हील्स हैं वो एक दूसरे की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, और दाहिने हाथ को बाएं शोल्डर पे, बाएं हाथ को दाहिने शोल्डर पे रख दें और सर को किसी भी एक साइड टर्न कर लें, राइट साइड या कि फिर लेफ्ट साइड, और आराम से लेट जाएं पेट के बल। अब हम करेंगे भुजंग आसन का अभ्यास। दोनों हाथों को अपनी छाती के पास रखा, दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लिया, हेड डाउन, चेस्ट डाउन। गहरी लंबी सांस लें, लिफ्ट योर हेड अप, चेस्ट अप एंड आपके एल्बोज मुड़े हुए हैं, नाभि मैट पर है, दोनों पैर के पंजे एक साथ जुड़े हुए हैं, और एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल करते हुए लिफ्ट योर हेड अप, चेस्ट अप, और एक्सहेल करते हुए डाउन। इसका भी अभ्यास आप 3 से 5 बार, 7 बार अपनी सहूलियत के हिसाब से रिपीट कर सकते हैं। अब हम अगले आसन का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है धनुरासन और बो पोज। दोनों आराम से हेड डाउन, चेस्ट डाउन। दोनों पैरों को आपने, दोनों पैरों के एंकल्स को आपने अच्छी तरीके से पकड़ लिया दोनों हाथ के पंजों से, इस तरीके से, और गहरी लंबी सांस ली और सांस छोड़ी। सांस ली, लिफ्ट योर हेड अप, चेस्ट अप एंड थाइस को ऊपर करते हुए खींचे नीचे से पैरों को भी और एक धनुष की आकृति बना दें, और सांस छोड़ते हुए हेड डाउन, चेस्ट डाउन। वापस से 2 बार और। इनहेल, लिफ्ट योर हेड अप, चेस्ट अप एंड होल्ड। 1 2 3 4 5। एक्सहेल करते हुए डाउन। गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ें। सांस लेते हुए लिफ्ट योर हेड अप, चेस्ट अप एंड नीचे से पैरों को भी खींचे, और एक्सहेल करते हुए डाउन। रिलीज बोथ योर लेग्स और आराम से मकर आसन में लेट जाएं। अब मकर आसन में लेटने के बाद आराम से हम कुछ देर शवासन में लेटेंगे। शवासन में कम से कम 2 से 3 मिनट आराम से लेटकर अपनी बॉडी को पहले कूल डाउन हो जाने दें, नॉर्मल हो जाने दें। दोनों पैरों के बीच में फासला कर लें, दोनों हाथों के बीच में फासला कर लें और रिलैक्स हो जाएं। गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़े, रिलैक्स हो जाएं। अब हम करते हैं अगली क्रिया जिसका नाम है कपालभाति। आराम से कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएं, और अगर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है आपकी ना, तो आराम से इस तरीके से आप पद्मासन में बैठ जाएं। बट अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आराम से सुखासन में भी आप बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में अडॉप्ट किया, पाम्स आपके सीलिंग की तरफ फेस करते हुए, कमर गर्दन सीधी है, आंखें बंद की, और हम करेंगे इनिशियली 40 पंपिंग कपालभाति क्रिया का अभ्यास। आप चाहें तो इसकी पंपिंग घटा या बढ़ा सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कम से कम 1 मिनट में 60 पंपिंग कर लें। गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ें एंड बिगिन।
कुछ देर शांत बैठे रहें और इसी तरीके से कपालभाति का अभ्यास करने के बाद शरीर में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनको फील करें। तो इस तरीके से मैंने अभी करी 40 पंपिंग। आप चाहें तो 60 पंपिंग कर लें, 70 पंपिंग कर लें, 80 पंपिंग कर लें या 30 पंपिंग कर लें। इसका जो नंबर ऑफ रिपीटेशन है आप अपनी सहूलियत के हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप चाहें तो 20-20 के 3 सेट कर लें, 30-30 के 3 सेट कर लें, आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से। तो कम से कम 3 सेट अपनी सहूलियत के हिसाब से कपालभाति का करने के बाद अब मैं कर रही हूँ ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग या अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। किस तरीके से मैंने अडॉप्ट की नासिका मुद्रा, अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ को मैंने वैसे ही चिन्ह मुद्रा में रहने दिया और अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से अपनी दाहिनी नॉस्ट्रिल को बंद किया। गहरी लंबी सांस ली मैंने अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से और अपने कंधे को बिल्कुल भी हिलाया डुलाया नहीं, चेहरे का कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं किया। इनहेल किया लेफ्ट नॉस्ट्रिल से और एक्सहेल कर दिया अपनी राइट नॉस्ट्रिल से। इनहेल किया अपनी राइट नॉस्ट्रिल से और एक्सहेल कर दिया अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। इस तरीके से ये हो गया पूरा एक सेट। अब वापस से इनहेल किया, मैं 5 सेट करूंगी। एक्सहेल राइट, जितनी सांस ली उससे दुगनी सांस छोड़ी। इनहेल, एक्सहेल लेफ्ट, inhale left, exhale right, inhale right and exhale left. 2 more set. Inhale left और exhale right. Inhale right और exhale left. Inhale left last. Exhale right. Inhale right और exhale left. आराम से दोनों हाथों को मैंने चिन्ह मुद्रा अडॉप्ट करके अपने घुटनों के ऊपर रख लिया। आंखें बंद ही हैं मेरी अभी और थोड़ा सा अपने माइंड को और रिलैक्स करने के लिए हम 5 बार कर रहे हैं भ्रमर का उच्चारण, माँ की चैंटिंग, माँ कारा। इनहेल, कुछ देर शांत बैठे रहें। शरीर में जो भी छोटे बड़े चेंजेस हुए हैं, आपके मन मस्तिष्क में जो भी छोटे बड़े चेंजेस हुए हैं, आपके सांस लेने और छोड़ने के क्रम में जो भी चेंजेस हुए हैं, उसको सिर्फ बैठ के एक्सपीरियंस करें।
और ये एक्सपीरियंस आप जितनी देर करना चाहें अपने सहूलियत के हिसाब से आराम से करें। फिर अपने पैरों को रिलीज़ करते हुए आंखें ना खोलें, आराम से धीरे से आप दोनों पैरों को खोलते हुए शवासन में लेट जाएं। दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर कर दें, हाथों को एक दूसरे से दूर कर दें और अगले 5 से 10 मिनट इसी आसन में लेटे हुए आराम करें, जिससे आपका मन शांत हो जाए, बॉडी शांत हो जाए और कंप्लीटली आप रिलैक्स हो जाएं। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ आसन जिनका अभ्यास करके आप अपने गुर्दों को, किडनी को हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो में बताया गया है मेरा ये प्रयास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।